एक और जंग दुनिया में शुरू हो चुकी है। जंगें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ये तो छोटी छोटी झड़पें हो रही हैं, ये क्या किसी बड़ी आग का इशारा दे रही हैं? बहुत शुक्रिया जी, आपने जिस दवाई ऑन गोइंग बड़ी क्राइसिस है दुनिया का, उसके लिए आपने मुझे टीम में शामिल किया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये आप अभी अपने इंट्रो में जिस तरह फरमा रहे थे, ये तो नजर आ रहा था कि इसका बिल्डअप हो रहा है। और बज़ाहिर ये कि अमेरिका जितना मर्जी इसको डाउन प्ले करे या अपनी इन्वॉल्वमेंट को जो है उसको कैमोफ्लाज कर रहा था, लेकिन अमेरिका की टेसिट अप्रूवल और आप ये कह सकते हैं कि किसी हद तक सपोर्ट के साथ इजराइल ने ये अटैक किया। लेकिन बात वही है, हैरानी की बात ये है कि इतने अच्छी क्रेडिबल इंटेलिजेंस के बावजूद और जिस तरह चीज़ें नज़र आ रही थी, कम से कम ईरान ने जो है अपने जो हाई वैल्यू टारगेट थे, साइंटिस्ट, पॉलिटिकल, मिलिट्री लीडरशिप, उनका भी वो दिफा नहीं कर पाए। यानी ये एक ना समझ में आने वाली बात है, क्योंकि स्ट्राइक कैपेबिलिटी के ऊपर किसी भी मुल्क के हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है जब तक कि वो अनफोल्ड नहीं होती चीज़ें। जैसे कि अभी ड्रोन्स उन्होंने 100 के करीब उन्होंने क्लेम किया है, लेकिन उससे कोई सब्सटेंशियल कोई वहाँ पे डैमेज नहीं हुआ। और ये इससे पिछली जो इनकी एपिसोड थी कुछ महीने पहले, उसमें भी इससे कहीं ज़्यादा ड्रोन वहाँ गए और कुछ भी नहीं हुआ। तो कम से कम इस बार हम ये तवक्को कर रहे थे कि ईरान के डिफेंसेस बेहतर होंगे। वो ना सिर्फ ये कि अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, रिसर्च लैब्स और अपने साइंटिस्ट उनको बहुत अच्छी तरह जो फोर्टिफाइड उनकी लोकेशंस होनी चाहिए उसमें महफूज होना चाहिए था। लेकिन अभी तक जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, और ईरान ने भी कुछ चीज़ों को वैलिडेट किया है, उसके मुताबिक तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि ईरान अपनी तमाम तर तैयारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।